जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर ने उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की अवधि बढ़ाने तथा जनहित के मुद्दों पर व्यापक चर्चा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अन्य राज्यों की तुलना में कम अवधि का होता है, जिसके कारण जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती। कांग्रेस ने मांग की है कि बजट सत्र कम से कम 3 सप्ताह तक आयोजित किया जाए तथा प्रश्नकाल को पर्याप्त समय दिया जाए, ताकि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सदन में रख सके। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न, अपराध की घटनाएं, जंगली जानवरों के हमले से हो रही जनहानि, पेयजल संकट, आपदा प्रभावितों की समस्याएं तथा सरकारी भूमि से जुड़े मामले जैसे कई ज्वलंत विषय हैं, जिन्हें बजट सत्र में प्राथमिकता से उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर गंभीर और विस्तृत चर्चा आवश्यक है, ताकि सरकार स्पष्ट जवाब दे और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है। ऐसे में सत्र की अवधि बढ़ाकर जनहित के विषयों पर सार्थक और व्यापक विमर्श सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में मनोज शाह, ईश्वर पांडे, सुरेश खेतवाल, प्रमोद कुमार सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। ज्ञापन जल्द से ही हमारे बीच में विधानसभा का बजट सत्र और विधानसभा का सत्र चलने वाला है। 5वीं विधानसभा में लगातार इस 9 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि मुख्यमंत्री के जो विधायी उनके मंत्रालय के काम है, वो सोमवार का दिन रखा जाता है और लगातार देखने में आ रहा है कि पूरे बजट सत्र में सोमवार कभी नहीं आता। तो इसके लिए हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि माननीय मुख्यमंत्री कम से कम 3 दिन का समय, 3 सोमवार कम से कम, पहली तो मांग हमारी है कि 3 सप्ताह का बजट सत्र करा जाए। अन्य राज्यों के भांति, क्योंकि 70 विधानसभाएं हैं, माननीय विधायक गणों को अपनी क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए अगर समय नहीं देंगे, उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य बन गया है जिसका सबसे कम विधानसभा सत्र आयोजन किया होता है। और लगातार मुख्यमंत्री अपने मंत्रालय के विधायी कार्यों के प्रश्नों से बचते आए हैं। तो हमारा आप मीडिया के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष को, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों ने मांग करी है कि आप कम से कम 3 सोमवार माननीय मुख्यमंत्री जी हमको, हमारे माननीय विधायक गणों को दें। और उसके साथ साथ जिस तरीके से उत्तराखंड बने 25वीं वर्षगांठ पूरी सरकार मना रही है और पूरा उत्तराखंड मना रहा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी हम उत्तर प्रदेश के एक्टों के माध्यम से चल रहे हैं। अभी पंचायती राज एक्ट को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने एक तीखी टिप्पणी करी है कि आपके पास अगर सक्षम अधिकारी नहीं है एक्ट बनाने के लिए, तो आप हमसे कहिए और हम आपको डेपुटेशन में अधिकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं एक पंचायती राज एक्ट को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला माननीय न्यायालय ने किया है। तो कहीं ना कहीं इसका संज्ञान ले, और उसके उतनी तीखी टिप्पणी के बाद भी सरकार ने पंचायती राज एक्ट पर एक शब्द अभी तक का अपने मुंह से नहीं कहा है। और पूरा क्षेत्र में आज मानव वन्यजीव संघर्ष, अंकिता भंडारी का देवभूमि को कलंकित करने वाला और लिव इन रिलेशनशिप, जिसका माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी से लेकर पूरे भाजपा का तंत्र का जहां भी पूरे क्षेत्र में देख रहे होंगे, वाहवाही लूटने का, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। कल ही हल्द्वानी में एक दुखद घटना घटी है। लिव इन रिलेशनशिप में 19 वर्षीय और 31 वर्ष के एक युवक और युवती की हत्या हुई है, और दूसरी तरफ बीएससी में पढ़ने वाली एक महिला लिव इन रिलेशन में प्री मैच्योर्ड बच्चा होने पर उसकी मृत्यु हुई है। तो क्या यह देवभूमि को लिव इन रिलेशनशिप जैसे यूसीसी जैसे काले कानूनों से आज सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है? तो ये देवभूमि को कलंकित करने वाली सरकार है।